नमस्कार दोस्तों। अब मैं आपका स्वागत करता हूं आशीष सर क्लासेस में। ठीक है, इस समय देश में लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, कोरोना वायरस के चक्कर में सभी लोग घर पे ही बैठे होंगे आप लोग, और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप घर पे ही रहें, अपने परिवार को अच्छा टाइम दें, क्वालिटी टाइम दें, और उसके साथ परिवार के साथ ही रहें। ठीक है, बाहर ना निकलें। तो इसी लॉकडाउन में अपन एक फ़ायदा ये ले सकते हैं कि पढ़ाई भी कर सकते हैं, स्टडी तो कर ही सकते हैं, फ्री टाइम है। इस समय अपने आप को आप और अपडेट कर सकते हैं चीज़ों के साथ। जो काम अभी तक आपने नहीं किए हैं उनको किया जा सकता है। जो भी लोग कंपटीशन में हैं तो उनको अपनी प्रॉब्लम्स पता होंगी कहीं ना कहीं कि उनका कौन सा सब्जेक्ट वीक चल रहा है, क्या परेशानियां हैं उनके साथ में, तो उस सब्जेक्ट पे आप अच्छे से काम कर सकते हैं। क्योंकि इस समय ना तो उठने का कोई टेंशन है, ना कहीं जाना है, ना कुछ है, तो अपने हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बना सकते हैं। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़िए और मैथ के साथ कुछ काम करिए। मैथ पे अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, कुछ काम करते हैं इस पर, तो मैं आपको ये पक्का बता रहा हूँ कि वो तो 21 दिन का लॉकडाउन है, मगर मैं आपके केवल 3 से 4 दिन ही लूँगा, 3 to 4 डेज़। और इन 3 से 4 दिन अगर आपने मुझे दे दिया तो मैं मल्टीप्लाई प्रॉब्लम, जो आपकी कैलकुलेशंस कहें एक हिसाब से, तो जितनी भी मैथ की कैलकुलेशन की प्रॉब्लम, चाहे वो मल्टीप्लाई को लेके हो, चाहे स्क्वायर, अंडर रूट, क्यू रूट को लेके हो, वो सारी प्रॉब्लम मैं आपकी सॉर्ट आउट कर दूँगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा समय देना है। और अगर आपने इस लेक्चर में आप चल रहे हैं तो आज अपन मल्टीप्लाई में आगे बढ़ रहे हैं, और लास्ट लेक्चर अगर आपको देखने हैं जो भी हुए हैं स्क्वायर, क्यू रूट के लिए, उसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप उन लिंक पे जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करिए, है ना। अपने दोस्तों को भी बिजी करिए, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ डिस्कस करिए चीज़ों को, उनको भी मोटिवेट करिए। ठीक है, तो ये होगा कि लॉकडाउन के कम से कम एक अच्छा ग्रुप तो बनेगा डिस्कशन करने के लिए। कॉम्पिटिशन में डिस्कशन बहुत ज़रूरी हो सकता है। कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा है मगर किसी दूसरे दोस्त का और कोई सब्जेक्ट अच्छा है। अपन जो है मल्टीप्लाई सीखते हैं, तो मल्टीप्लाई में जो है ध्यान देते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई से एक बहुत बड़ी समस्या बनती है। बनती क्यों है? क्योंकि जैसे हमारा जो तरीका वही है जो हमें बचपन से सिखाया गया मल्टीप्लाइज पे। तो वो ये है कि जैसे हमें माना 32 को मल्टीप्लाई करना था 43 से। ठीक, तो हमारे पास तरीका ये बनता है कि 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा। फिर इसको अपन बंद कर देंगे, 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, ये आ गया 6, ये आ गया 7, और ये आ गया 3, और ये आ गया आपका 1। तो 1376 ये आपका आंसर है। देखिए, ये तरीका आपको थोड़ा सा फैमिलियर लगता होगा हमेशा से, क्योंकि ये बचपन से आप करते चले आए। जो चीज़ें हमें बहुत पहले से मालूम है और जिन पे हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, उनको करना हमें थोड़ा सा ईजी लगता है। बस सच्चाई ये है कि आप ये मल्टीप्लाई जो है, जितना समय ये दे रहा हो आप इसमें, उसका ठीक आधे टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान देना, मैं कुछ अच्छा तरीका आपको समझा रहा हूँ, कुछ अच्छी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ट्रिक्स जो है वो वैदिक मैथमेटिक्स से ली गई है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा वैदिक मैथमेटिक्स, नहीं पढ़ा है तो अभी मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। तो बहुत बेहतरीन ट्रिक है, तो इसको आप समझिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, माना 32 × 4 3 का ही करना है। ठीक, तो कुछ स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्टेप अगर आपने एक बार माइंड में रख लिए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने स्टेप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, बाकी चीज़ें ABC से समझाई जाती है, मैंने थोड़ा सा पॉइंट से समझने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से मैपिंग हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठ जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे पहला स्टेप कहता है कि अगर ये 2 नंबर्स हैं, पहले वाले और ये 2 नंबर्स हैं, ठीक, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो पहला स्टेप कहता है कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। सेकेंड स्टेप आपसे कहता है कि अगर पहला स्टेप आप कंप्लीट कर चुके हैं तो सेकेंड स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, और साथ में इनको ऐड भी करना है, प्लस भी करना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड भी करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा स्टेप आपसे कहता है कि अगर आपने दूसरा किया है तो तीसरे में ये जाएंगे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, देखो बड़ा आसान है, पहले इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है,
फिर एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और जो जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उनको ऐड जरूर करेंगे, उनके रिजल्ट को, ठीक है। तो आपने इन दोनों के रिजल्ट को ऐड कर लेना है, फिर आपने आगे बढ़ना है, ये लास्ट स्टेप है, ठीक। देखो अप्लाई करते हैं। हमने कहा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है पहले स्टेप के साथ, तो 3 2 जा 6, आगे 6। फिर हमने कहना है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 से 3 किया 9 आया, 4 को 2 से किया तो 8 आया, इन दोनों को प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा 17। अब यहाँ 17 का केवल 7 लेना है और 1 हमने यहाँ पे कैरी छोड़ देना है। आखिरी स्टेप ये वाला था, तो हमने कहा 4 को 3 से गुना करिए, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13 का 3, तो 1376, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बात आप यहाँ और अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर आप इस तरीके से जा रहे हैं तो आपको ये मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लग रहे हैं। दूसरा फायदा क्या है, आप इस मेथड के थ्रू आप ओरल कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ओरल कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं, और ओरल कैलकुलेशन हमेशा ही आसान होती है या कम समय लेती है, ये बात आपको अच्छे से पता होगी, ठीक है। तो अगर हम एक छोटा एग्जांपल और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं चीज़ों के साथ। देखो आप ध्यान देना, मैंने आपसे कहा 45 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 34 से, ये मान लेता हूँ, ठीक है। पहला स्टेप अप्लाई किया ये वाला, तो 4 का 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 20, 20 का 0, 2 हमारा कैरी। सेकंड स्टेप हमने अप्लाई किया ये वाला, सेकंड स्टेप कह रहा है 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए 16 आ जाएगा 16, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए 15 आ जाएगा 15, इन दोनों को ऐड कीजिए तो आया 31, और ये 2 कैरी आया हुआ था, ये आपने ऐड किए 31 में तो आया 33, 33 का 3 हमारा फिर से कैरी बना, ठीक है। अब हमने कहा 4 को 3 से, लास्ट स्टेप है, 4 को 3 से गुना किया आया 12, 12 में 3 ऐड किया तो आया हमारा 15, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जवाब दे दिया, तो आपको बहुत कम समय लगा होगा, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप इस मेथड पे पहले तो ये स्टेप अच्छे से सीख ही लें अच्छे से, मगर एक काम और करें, आप अपने आप को ओरल कैलकुलेशन की तरफ ले जाएं। ओरल कैलकुलेशन से सेंस मेरा ये है कि आपको जैसे यहाँ पे रिजल्ट जो बनाया था हमने, माना 16 और 15, ये जो बात आपने लिखी हुई है यहाँ पे, ये लिखना नहीं है, इसको आपने अपने दिमाग में ही सॉल्व करना है, ठीक है। अपने माइंड में ही इसको सॉल्व करना है, लिखना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नहीं लिखोगे तो और कम समय लगने वाला है, ठीक है। देखिए कैसे, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर बिना लिखे तो दिमाग बिल्कुल हैंग कर जाता है और हम तो नहीं कर पाते कुछ भी, हमें हर चीज़ लिखनी पड़ती है। वो क्या है, आपने इसको हैबिट में ला दिया है। आपसे कुछ भी मैं ऐड करने की बात करता हूँ तो आप सीधा लिखने पे चले जाते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि 15 + 17 कितना होगा, 15 + 17, तो बहुत सारे बच्चे इसको लिखना शुरू कर देंगे, ठीक। जबकि यहाँ पे और भी चीज़ों की हेल्प ली जा सकती है। आप यहाँ मल्टीप्लाइज की हेल्प ले सकते हैं, आप यहाँ टेबल्स की हेल्प ले सकते हैं कि 15 और 17 को प्लस करना था तो 15 दूनी 30 होता है और 2 एक्स्ट्रा होता है, यानी 32 हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मैं आपके दिमाग को समझा रहा हूँ, समझता हूँ अच्छे से, और आप भी उसको समझिए। आपका माइंड इतना फास्ट होता है कैलकुलेशन में कि किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता कि अच्छा ये बताइए मुझे 20 + 30 कितना होता है, तो आपने पहले झपकते ही जवाब दिया 50। फिर मैं आपसे कहता हूँ 50 + 25 कितना होता है, तो आप कहेंगे 75। फिर मैंने आपसे कहा 75 + 20 कितना होता है, तो आप कहेंगे 95। मैं आपसे कहता हूँ 95 + 15 कितना होता है, तो आप कहेंगे 110। अगर मैं कहता हूँ 110 + 50 कितना होता है, तो आप कहेंगे 160। देखो आप मेरे साथ साथ जवाब देते चले गए होंगे, ठीक है। कहीं भी आपको परेशानी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने जितने भी नंबर्स लिए हैं वो या तो 0 वाले थे या तो यूनिट प्लेस पे 5 वाले थे। तो हमारे माइंड को 0 और 5 वाले नंबर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करते हैं, वो आराम से उनको रिप्लाई करता है। जैसे मैं आपसे कहूँ 25 + 15 तो आप कहेंगे 40 होता है। हम कहेंगे 40 + 25 तो आप कहेंगे 65 होता है। अगर हम कहेंगे कि 65 + 15 तो आप कह देंगे 80 होता है, ठीक है। तो कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली। आगे भी आप ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं चीज़ों को। तो अपने माइंड को समझिए, आपका माइंड 0 और 5 से कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक। वहीं मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, मैं कहता हूँ आपसे 47 + 53 कितना होता है। 47 + 53 कितना होता है, तो अब आप सोच में थोड़ा सा पड़ गए हैं, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक दूं यहाँ पे कि मैंने आपसे कहा 47 + 53 कितना होता है, 47
प्लस 53 कितना होता है मालूम है कि हमारे दिमाग को जीरो वाले नंबर कंफ्यूज नहीं करते हैं, तो एग्जामिनर से तो अपन नहीं कह सकते कि भाई जीरो वाले 5 वाले ही देना, ठीक है। तो हमें खुद को ही मॉडिफाई करना है, चीज़ों को चेंज करना है। तो जो 47 आप देख रहे हैं, इस 47 को हम चेंज कर सकते हैं, या जो 53 आप देख रहे हैं इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर आपको 47 प्लस 53 कोई कह रहा है तो हमें ये मालूम चला कि ये बिल्कुल 50 के पास में बैठा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 50 बना लेते हैं। हमने क्या बनाया इसको 50 कैसे बनाया? हमने इस 53 में से 53 में से 3 उधार लेके इसको दे दिया, ठीक है। अगर मैंने इसको 3 उधार इसको दे दिया तो ये हमारा 50 हो गया और ये 3 कम हो जाएगा, तो 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा 100। ये हमारा जवाब। अब 47 प्लस 53 को अगर ऐड करते हैं तो आपका जवाब 100 आने वाला है, ठीक है। आपसे कहा जाएगा 28 प्लस 34, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। 28 बिल्कुल 30 के पास में भटक रहा है, हम इसको 30 ही बना लेते हैं और 2 उधार ले लेते हैं इसे 34 से, तो ये बचेगा 32। तो देखो 30 प्लस 32 करना अब आपके लिए बहुत ईजी है, आप तुरंत जवाब दे सकते हैं 62, ठीक है। आप और एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपसे कहा 49 प्लस 63, कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि आपको पता है 49 50 के पास में ही है, तो इसको 50 बना लो और 63 को अपन कर लो 62, तो देखो आपका कितना आ जाएगा 112। ये आपके लिए इजी है, 50 प्लस 62 करना आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो आप इस पर थोड़ा सा काम करिए, आपने लिख के सॉल्व नहीं करना चीज़ों को, आपने माइंड में इनको कन्वर्ट करना है संख्याओं को अपने अकॉर्डिंग, जो आपको सही लगता है, ठीक है। तो अब अपन इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हम कुछ और अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, ध्यान देना। चलिए, तो एग्जाम्पल लिया 63 × 42, ये हमारा एग्जाम्पल। हमने कहा पहला स्टेप लगाया, तो पहला स्टेप क्या है, 3 को 2 से गुना किया 6 आ जाएगा, ये आया 12, ये भी आया 12, 12 प्लस 12 24 होता है, 2 कैरी आया, 6 चौके 24, 24 और 2 26, यही हमारा जवाब। देखो आया जवाब जल्दी से। आप और एग्जांपल ले सकते हैं। हमने कहा 47 प्लस 35 को करना है मल्टीप्लाई, तो हमने कहा अभी 7 5 है, 7 5 का मल्टीप्लाई 35, 3 कैरी हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 21, 41, 41, 41 प्लस 43 44, 4 कैरी आया, ये हो गया 12, 12 और 4 16। मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ इसलिए कि जो लोग जल्दी करना चाह रहे हैं तो वो जल्दी भी यहाँ कर सकते हैं, बाकी आप धीरे धीरे भी इसको समझें। देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने कहा 52 को मल्टीप्लाई करिए 45 से, ठीक। पहला स्टेप 5 2 10 0 1 कैरी, सेकंड में ये 25 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, 25 और 8 33, 33 और 1 34 का 4, 3 हमारा कैरी, ये हो गया 20 और 3 23 23, यही आंसर, ठीक है। तो आप एक बात गौर कर पा रहे होंगे कि जो मल्टीप्लाई करके कैरी आ रहा है मैं उसको लिख रहा हूँ यहाँ पे और उसको फिर क्रॉस भी कर रहा हूँ, तो ये काम आपको भी करना है। कैरी लिखने का बेनिफिट ये है कि आपके दिमाग को कंफ्यूजन कम से कम होता है, उसको पिछला स्टेप याद नहीं रखना पड़ता कि पिछली संख्या क्या थी, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे अच्छे से। तो ये तरीका हो गया आपको मल्टीप्लाई करने का, 2 संख्याओं से 2 संख्याओं। अब अपन और आगे बढ़ते हैं। आपको इसे प्रैक्टिस करनी है। आप जो भी मैंने आपको मल्टीप्लाइज के तरीके समझाए हैं, स्क्वायर क्यूब अंडर रूट, जो भी सेक्शन है सिंप्लीफिकेशन का, इस पूरे सेक्शन पे आप मेरे कहने पर केवल 10 डेज दे दीजिए, बस 10 दिन दीजिए। उस 10 दिन में क्या करना है आपने 40 तक के स्क्वायर याद करने हैं, क्यूब याद करने हैं, अंडर रूट करना है, क्यूब रूट करना है, मल्टीप्लाइज पे काम करना है, इन सब पे काम करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और मैथ में आपका टाइमिंग बहुत अच्छे से सुधर जाएगा, ठीक है। और जिसके वजह से कम 10 नंबर 8 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे। जो आप अभी ला रहे हो स्कोर, उससे कम 5 से 7 नंबर 8 नंबर इंक्रीज पक्का हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 के मल्टीप्लाई हम सीख गए। अगर 3 संख्याओं से 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई बोल दिया जाए तो क्या करना चाहिए हमें, तो उसके लिए भी हम काम करते हैं। देखिए हम समझते हैं यहाँ पे कि अगर 3 संख्या है, माना 2 3 4 × 2 5 2, बेसिक तरीका आपको पता ही है कि आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 5 से करेंगे, इस तरह से जाएंगे तो टाइम खराब होगा। मैं आपको फिर से तरीके समझा रहा हूँ, ध्यान देना।
पहला स्टेप कहता है कि अगर ये 3 नंबर हैं तो आप सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करिए। दूसरा स्टेप कहता है कि अगर ये 3 नंबर हैं और ये 3 नंबर हैं तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इनको ऐड भी करना है। ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी करेंगे उनके रिजल्ट को प्लस जरूर करना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तीसरा स्टेप ये बहुत ध्यान देने वाला है। ये यहाँ इस तरह से इसे दूसरे कलर से बना देता हूँ और ये वाला इस तरह से, ठीक है। ये ध्यान देना है कि कॉर्नर कॉर्नर के मल्टीप्लाई हैं और सामने सामने के मल्टीप्लाई हैं। और फोर्थ स्टेप जो आपका होता है, स्टेप देख के डरना बिल्कुल नहीं है, ये बहुत आसान है, ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। और ये 5 वाला स्टेप आपसे कह रहा है, ये लास्ट, ये अगर कहने को आप कहेंगे सर 5 स्टेप हम कैसे याद रखेंगे, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, ध्यान देंगे अगर तो आज के बाद भूलेंगे नहीं, इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। देखो कैसे ध्यान रखना है। देखो अभी मैंने आपको 2 वाले मल्टीप्लाई सिखाए, उनमें जो फर्स्ट स्टेप है वही तो इसका फर्स्ट स्टेप है, मैंने कुछ अलग नहीं किया। जो इसका पहला है वही इसका पहला है, जो इसका दूसरा है वही इसका दूसरा है, जो इसका लास्ट है वही इसका लास्ट है। आपको क्या ध्यान देना है, केवल तीसरे वाले को ध्यान देना है और चौथे वाले को ध्यान देना है, केवल 2 नई चीजें, बाकी 3 आपके पास पहले से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिंक करके आप समझे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान दे, माइंड में अपने आप ही सेट हो जाएगा। अब देखो ये स्टेप्स अगर मैं यहाँ अप्लाई करना चाहूँ तो इसको मैं कैसे करूँगा वो देखते हैं। देखो पहला स्टेप कह रहा है 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक। फिर सेकंड स्टेप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने को कह रहा है तो 3 का 2 से गुना कर दो, 6 आ गया, और ये 20 आ गया, 20 से 26 का 6 हो गया, 2 कैरी हो गया। तीसरा स्टेप ये ध्यान देने वाला है, 2 का 2 से गुना होगा 4, 4 का 2 से गुना होगा 8, 8 और 4 12, और ये 3 का 5 से गुना होगा तो 15, 12 और 15 27, 27 और ये 2 आया था तो 29 का 9 और 2 हमारा कैरी। 3 स्टेप हो चुके, चौथे पे जाते हैं। ये आ गया 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 और 6 16 और 2 18 का 8, 1 हमारा कैरी। और आखिरी स्टेप बस ये हो गए 4 1 5। तो कितना आसान है, ठीक है। जो सबसे पहली बात तो इस मेथड की मैं आपको खासियत समझा दूं, क्योंकि बहुत लोगों को शुरुआत में थोड़ा सा कठिन भी लगता है। मैं आपको बताऊं इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। पहली बात, अगर आप इसको सिंपल तरीके से कर रहे होते अपने मेथड से तो आपको पहले तो 3 बार इसको लिखना पड़ता क्रॉस मार मार के, पहला काम। फिर अगर जवाब देना होता तो इनको हमें ऐड करना होता, और बाई चांस इस क्वेश्चन को रिचेक करना हो, आपको लग रहा है कि हमारा आंसर कहीं गलत हो गया है तो रिचेकिंग के लिए फिर से आपको वो सारे के सारे स्टेप्स अप्लाई करने पड़ते जो कि इसमें दिए गए। मतलब कहने का, अगर आपको मल्टीप्लाई पहले 2 से चेक करना होता, फिर 5 से, फिर 2 से सारा, फिर एडिशन चेक करना होता, ठीक। बाई चांस इस मेथड में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है अपने ऊपर कि शायद ये मेरा आंसर गलत तो नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, रिचेकिंग बड़ी ईजी है। कैसे, 4 का 2 से गुना किया 8 आ गया, ये 6 था, ये 20 था तो 26 का 6 हो गया, 2 कैरी हो गया, ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 8, 8 और 4 12 और ये हो गया 15, 12 और 15 27, 27 2 29 का 9, 2 हमारा कैरी, ये हो गया 10 और 6 16 तो 2 18 का 8, 1 कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5। जो रिचेकिंग भी बिना लिखे हुए आपने करी तो ये आपका समय 100% बचाएगा, ठीक है। और इस पे अपन आगे और भी जब मेहनत कर लेंगे ना तो ये समय बिल्कुल 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगने वाला। तो एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं हम। हमने कहा 5 4 3 इंटू 2 5 2, ये हमें मल्टीप्लाई करना था। तो हम कहेंगे यहाँ से 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 15, 15 और 8 23, 23 का 3 2 कैरी। फिर हमने कहा ये 10, 5 दूनी 10, तीसरे स्टेप पे हैं, 5 दूनी 10 और ये 6, 3 दूनी 6, 10 और 6 10 से 16 हो गया, और ये 20, 16 और 20 36 हो गया, 36 और 2 38 का 8, 3 हमारा कैरी। दूसरा स्टेप कहता है 5 को 5 से गुना करेंगे 25, चौथा स्टेप है ये, और ये 8, 25 और 8 33 और 3 36, 3 कैरी। और आखिरी स्टेप 10 और 3 13, तो आसानी से हो गया। अगर आपको रीचेक करना है आप कर सकते हो। 3 दूनी 6 आ गया, ये आ गया 8 और 15 और 23 का 3 2 कैरी, ये हमने कहा 10 और 6 16,
16 और 20 कितना हो गया 36, और कितना कैरी आया था 2, तो 38, 3 कैरी हो गया। यह 25 8 33 3 36, 10 3 13। बड़ा आसान है, ठीक है। आप इस पे थोड़ा सा काम करिए तो ये आपको और इजी लगेगा। एक और लास्ट क्वेश्चन है बस, ये 2 3 4 5 3 2, ये आपको करना है। तो अब आपने कहा यहाँ पे 4 दूनी 8, ये हो गया 6 और ये 12, 18 का 8, 1 कैरी, ये हो गया 4, ये हो गया 24, ये हो गया 9 33, 1 34 का 4, 3 कैरी, ये हो गया 6, ये हो गया 15 6 21, 24 का 4, 2 कैरी, 10 और 2 12। तो कितना, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों पे काम करना है थोड़ा सा, और काम करने में जो एक चीज़ और आप गौर करना, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग को ऐसे सेट कर रखा है। मैं ऐसे नहीं बोलता यहाँ पे कि 5 चौके 20 फिर प्लस 4 2 दूनी 4 20 4 24, क्योंकि इधर क्या होता है यहाँ पे परेशानी कि जैसे जैसे आप अपने माइंड को बोलते हो वैसे वैसे वो करता है, उसके आगे नहीं जाता, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे सेट कर रखा है कि 5 और 4 जब भी मुझे दिखेगा मैं इसमें 20 ही बोलूँगा डायरेक्ट। मैं ऐसे लिखता हूँ उसको 20 4 24 और 9, है ना, 24 और 9 33, और जो कैरी आया है वो ऐड करना है। तो आपने इसको ऐसे सेट कर लेना है। आपको कहीं भी 2 और 3 दिख रहा है तो 6 दिखे सीधे, हो 5 और 3 दिख रहा है तो 15 दिखे, तो ये हो गया 6 और 15 किस, है ना। आप देखना अगर इसको अपन वैसे बनाना चाहें इसी मेथड से कैसे आएगा, ठीक है। इसको ओरल कैलकुलेट करते हैं, कोशिश करते हैं। ये हो गया 8, ये हो गया 6 12 6 18 का 8, 1 कैरी, ये हो गया 4, ये हो गया 20 24 और 9 33, 1 34 का 4, 3 कैरी, ये हो गया 6 15 21 24, 2 कैरी, 10 और 2 12। देखो आपने गौर कर पाया होगा, मैंने यहाँ पे कहीं भी कुछ अलग नहीं बोला, मैं सीधे सीधे संख्याएं दिख रही हैं मुझे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि 2 दूनी 4 5 चौके 20 3 तिरका 9, ऐसे नहीं बोल रहा, ठीक है। तो इस चीज़ आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अच्छी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका टाइम 100% बचेगा। चलिए, तो आज आपने यहाँ पे देखा कि 3 के मल्टीप्लाइज भी हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब आप पहले इस पर काम करिए अच्छे से, आप स्क्वायर क्यूब टेबल्स पे काम करिए, और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इन 21 दिनों का पूरा फ़ायदा उठाइए, अपने कैलकुलेशन को सुधारिए अच्छे से, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें, और 100% आपको पसंद आएंगी। बस थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को, तो आपको मेरी बात समझ में आने लगेगी अगर आप सारे वीडियोस देखेंगे तो, ठीक है। चलिए, तो अपना ध्यान रखिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।